जय 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 गुरुदेव। बात कर रही हूँ मैं, कोई धार्मिक गुरु का आह्वान नहीं कर रही हूँ। मैं नॉर्मली जो स्कूल की शिक्षा होती है और मतलब जो मैं पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करना चाह रही हूँ। मतलब जैसे कहा जाता है नहीं कि इसमें कैसे मेरा सफ़र रहा और नॉर्मली सब जो नहीं भी जानते हैं उनको क्या चैलेंजेस आते हैं। वैसे भी जनवरी का महीना आ गया है और फरवरी मार्च में सारे टेंथ और बोर्ड के एग्ज़ाम्स जो होते हैं और ट्वेल्थ के जो 12वीं के एग्ज़ाम होते हैं, सबका एग्ज़ाम होता है, ऑल ओवर इंडिया में होना ही होता है। और जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स भी होते हैं, जो ग्रेजुएशंस के एग्ज़ाम्स होते हैं, वो भी मार्च से लेकर के जून जुलाई तक में होते रहता है, रिज़ल्ट आते रहता है। जुलाई तक में सेशन कंप्लीट हो जाता है, फरवरी से लेकर के, फरवरी बोलें या फरवरी से बोलें, उससे लेकर के जुलाई तक में ये पूरा एजुकेशन का टाइम होता है। तो इस समय एग्ज़ाम्स एंड रिज़ल्ट्स का टाइम होता है, लेकिन साल भर पढ़ाई करनी होती है। हम लोग पहले से पढ़ाई करते रहते हैं और स्कूल का एडमिशन का जो टाइम होता है वो जनवरी का होता है। अभी जनवरी में एडमिशन सेशन चलते रहता है, कोई भी बोर्ड हो। जनरली देखा जाए जनवरी टू मार्च एडमिशन टाइम होता है। तो हमारे स्कूल में जब मैं छोटी थी तो मैं जिस स्कूल में पढ़ी हूँ उस स्कूल में जनवरी में एडमिशन होता था। और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ भी होते हैं जो डिस्टेंस मोड से चलते हैं, जिनमें जैसे इग्नू वगैरह ही हो या पीटीयू वगैरह भी हो, जिनसे मैं पढ़ी हूँ, जिसमें मेरा एडमिशन रहा है, उसमें भी मुझे जैसा पता है उसमें जनवरी टू जुलाई सेशन चलता है। साल में 2 बार एडमिशन का सेशन चलता है। तो मैं ऐसे ही मतलब कहा जाता है ना, मैं सही वर्ड नहीं बोल पा रही हूँ इधर, कुछ मतलब अपने पुरानी शिक्षा की सफ़र को मतलब एक सफ़रनामा देखना चाह रही थी कि मेरी शिक्षा की सफ़र कैसे रही, कहाँ मैं रुकी, कहाँ मैं मेरा समय पढ़ाई लिखाई रुकावट में रहा, कहाँ मैंने कैसा रिज़ल्ट किया। क्योंकि अब मैं जब पढ़ती थी तो मैं सिर्फ पढ़ती थी, मुझे किताबी कीड़ा कहा जा रहा था। तो मैं दिन रात पढ़ती थी, 24 घंटे में मतलब कहा जाए ना 18 से 20 घंटे मैं पढ़ती ही थी। तो मेरा रिज़ल्ट जो होता था फिर भी 100% कभी नहीं हुआ। तो मुझे नहीं समझ में आता था कि मैं पूरा लिख कर के आती हूँ, 100% लिख कर के आती हूँ, क्या गलती रह जाती, क्या कमी रह जाती है कि मेरा रिज़ल्ट कभी भी होता नहीं है। मैं जितना लिखती हूँ उतना आता नहीं है। मैं सही सही लिख कर आती हूँ, मैं दिन रात मेहनत करती हूँ। मैं बहुत मतलब कहा जाता है ना, बहुत ही संघर्ष से पढ़ी हूँ, क्योंकि मेरी पढ़ाई की शिक्षा की जो सफ़र है वो बहुत ही संघर्ष भरा रहा है। मैं पूरी कहानी नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि हिंट मैं ज़रूर दूँगी, क्योंकि ये आज के परिवेश की बात है। अभी मैं देख रही थी, वीडियोज़ देख रही थी यूट्यूब पर, तो मैंने ये देखा कि टेंथ में 12th की जो बुक्स होते हैं उसका नाम बताना, सिलेबस बताना, रेफरेंसेस बताना। लेकिन मैं कुछ और भी बताना चाहूँगी कि आपका 10th जो होता है, 12th जो होता है, खासकर मैं 12वीं तक की पढ़ाई के बाद या ग्रेजुएशन तक की भी बात अगर करूँ या मास्टर्स तक की भी बात करूँ मैं, जो भी स्कूलिंग का एजुकेशन का सिस्टम होता है, मतलब जो सेंट्रल एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो, जो कंबाइंड एग्ज़ाम्स होते हैं वो, या फिर कंपटीशन एग्ज़ाम्स जो होते हैं, सो जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें एक मतलब बहुत एक जो इनडिफरेंट फैक्टर, हिडन फैक्टर जो होता है वो होता है इन्वायरमेंट का। हम कहते हैं अब हमारा जो मेहनत करते हैं हम अपना मेहनत का फल पाते हैं, ऐसा नहीं है, ये सत्य नहीं है। हम मेहनत करते हैं, हम जुझारू बने रहें, हम परिश्रम करते रहें, हम सही मार्ग पर चलते रहें, ये हमारा अपना ही सिर्फ का मतलब दायित्व होता है, ऐसा नहीं है। जो कहा जाता है ना कि किस वजह से हमारे पे क्या असर पड़ता है, जैसे हमारे परिवार की जो हिस्ट्री होती है, हम कहाँ रहते हैं, हमारा घर कहाँ है, हम किस जगह में रहते हैं, हमारा परिवार का क्या इतिहास रहा है, बहुत कुछ मायने रखता है।
हम मतलब कहाँ आते जाते हैं, हम कहाँ निकलते हैं, हमने ट्यूशन रखी है तो ट्यूशन कहाँ रखी है, हमने जो कपड़े पहने, हमारे घर में क्या सुख सुविधा है, क्या साथ सामान है, जो उस वजह से कहाँ से क्या कुछ आया, क्या वातावरण है, क्या रूटीन है, किस मोहल्ले में रहते हैं, उस मोहल्ले में क्या क्या होते रहता है, किस मोहल्ले में क्या होता है, उन सबका बहुत सीधा संबंध होता है हमारी परीक्षा पर, हमारे परिणाम पर, परीक्षा के परिणाम पर बहुत बड़ा संबंध होता है। कभी कभी कहा जाता है कि लोग समझते नहीं है, ये सोचते हैं कि एक रूम दे दो, एक स्टडी टेबल दे दो, एक स्टडी लैंप दे दो, बुक्स दे दो, हो गया, पढ़ लेगा बच्चा। पढ़ेगा तब तो माँ बाप जानते हैं, दादा दादी जानते हैं कि बच्चा पढ़ेगा तो, लेकिन कितना ला पाएगा। पढ़ने से मार्क्स आता है, ये सब बोला जाता है, सब बच्चे को बोला जाता है, लेकिन बच्चा सोचता है कि मुझे मेहनत करना है, मुझे मेहनत करना पड़ेगा, अगर मैं मेहनत करूँगी तो आएगा। बहुत बच्चे होते हैं ए लिखे से मार्क्स आता है, पढ़े से मार्क्स आता है, पढ़े के लिखे के मार्क्स आता है, जो होवे लगा होवे करेगा, जो होवे लगे होवे करे, ऐसे भी बहुत बच्चे होते हैं। जो बहुत लोग जानते हैं कि अदर फैक्टर्स जो होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं, उस वजह से पढ़ना लिखना ज़रूरी नहीं होता है, एक्सटर्नल फैक्टर से रिजल्ट आ जाता है। बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको स्टडी टेबल में बैठना भी एक ड्रामा होता, थोड़ा बैठना पड़ता, नहीं तो अगर रिजल्ट ऐसे बनकर मिल गया तो शायद पोल खुल जाएगा कि पढ़ने लिखने का ज़रूरत ही नहीं है, रिजल्ट ऐसे ही मिल जाता है। तो बहुत तरीके की हिस्ट्री होती है, मतलब कहा जाता है ना, हमारे ज़माने में तो जैसे आज से 20 साल पहले की बात अगर मैं करूँ तो 20 साल पहले जब पढ़ाई की जो स्थिति थी, खासकर बिहार और पटना की मैं बात कर रही हूँ, जबकि ये पूरे भारत की बात है, पूरे इंडिया की बात है, हर बोर्ड की बात है कि जो शिक्षा की जो मतलब पद्धति होती है ना, स्कूल करना, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, कौन से टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, टीचर का हिस्ट्री, ट्यूशन टीचर का हिस्ट्री, रास्ते से कौन रास्ते से आते हैं, कौन रास्ते से जाते हैं, स्कूल व्हीकल से आते हैं या अपना कोई पर्सनल व्हीकल है, या पैदल आते हैं, पैदल जाते हैं, बहुत चीज़ें मायने रखती हैं। मतलब जो आज की मोदी समाज में जो मेरा आँख खुला है, जब मैं बचपन में थी तो मुझे ये सब कुछ पता नहीं था। ये मोदी समाज की देन है कि मुझे ये सब पता चल रहा है कि इस तरीके की बातें होती हैं। मैं जो जानती थी बस यही जानती थी कि स्कूल है, सिस्टम है, एग्ज़ाम देना है, स्टडी करना है और रिज़ल्ट लाना है। अगर मैं पढ़ूँगी, एग्ज़ाम में पूरा लिखूँगी तो मुझे मार्क्स आएगा। एवरेज कर दिया जाता है, एवरेज कर दिया जाता है, ये जानबूझ करके बोला जाता था, मुझे सुनाया जाता था कि एवरेज आ जाता है, एवरेज आ जाता है, जो पूरा भी लिखता है ना उसको एवरेज करके दिया। तो मुझे विश्वास हो चाहे नहीं हो, मेरे साथ मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ भी ऐसे ही किया है कि मैंने 100% लिखा, तो मगर एवरेज कर। मगर अब बात खुल रही है कि जो एजुकेशन सिस्टम है ना, जो सोसाइटी के सिस्टम है, सिर्फ एजुकेशन पर जो उसका प्रभाव, जो रिलेशन, उस बारे में बात करूँ अगर तो ये बहुत हिडन है। आज भी बोला जाता है कि अब घर में खाली कुछ करते रहो। पहले के ज़माने में क्या नहीं होता था कि चौथा पास भी प्रेसिडेंट बन जाता था? क्या कॉन्स्टिट्यूशन में उस समय नहीं लिखा हुआ था कि ग्रेजुएट ही बनता था? उस समय ग्रेजुएट का संसद के लिए, पार्लियामेंट का कुछ नहीं दिया हुआ था, पीएम का या कुछ का नहीं दिया हुआ रहता था क्या? वोटिंग का कुछ नहीं दिया हुआ रहता था कि 18 साल में होता है, लेकिन क्या नहीं होता था कि 18 साल में होता था। मतलब लॉ भी बहुत होते थे, पार्लियामेंट्री रूल्स भी बहुत होते थे और बहुत कुछ सिस्टम भी होता था। तो क्या सब कुछ वैसा ही होता था क्या? क्या हिडन रूल्स नहीं होते हैं? सब अपने हिसाब से रूल नहीं बनाते हैं, अपने एंसेस्टर्स के हिसाब से, अपने सोसाइटी के हिसाब से, अपने मन इच्छा के हिसाब से, अपने पॉसिबिलिटी के हिसाब से, अपना फाइट के हिसाब से, अपने को ग्रैब करने के लिए, किसी को डिस्ट्रक्ट करने के लिए, किसी को ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए कुछ रूल का तोड़ मोड़ नहीं होता था क्या? मैं ज़्यादा खुलकर बात नहीं कर रही हूँ, मैं एग्जेम्प्लीफाई भी नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन ये सत्य है। और जो कहा जाए ना, ये एजुकेशन का जो रिज़ल्ट होता है, बच्चों को एक सिस्टम में डाला जाता है, तो ये सिस्टम जो मानते हैं वो बच्चे यही सोचते हैं कि हम सिस्टम में हैं इसीलिए हमें रिज़ल्ट आया। और जो बच्चे सिस्टम नहीं मानते हैं,
जो सिस्टम नहीं मानते हैं और जो सिस्टम के बाहर रह के रिजल्ट लाते हैं, वो ये मानते हैं कि सिस्टम तो वो बनाते हैं, वो सिस्टम के अनछुए पहलू को जानते हैं। वो तो बच्चा होता है जो सिस्टम में डिसिप्लिन सोचता है कि डिसिप्लिन से सिस्टम बनता है। सिस्टम मैनेजमेंट से बनता है। मैनेजमेंट इज़ फॉर ऑल, लोअर टू हायर, टू सोशल टू एंटी सोशल, टू रिवोल्टर, to different media, different methods, different methodology, different procedure, मतलब हर तरीके की बात की जाती है। तो मतलब ये जो एजुकेशन सिस्टम मैनेजमेंट जो होता है उसके बारे में अगर बात की जाए तो ये एक सिस्टम है जिसके बारे में जानना, समझना, बूझना बहुत ज़रूरी। मैं अभी एग्ज़ाम के समय आ रहे, मैं ज़्यादा किसी को कंफ्यूज करना नहीं चाहती हूँ। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो ओवर द ईयर्स, जो मैंने जो 20 ईयर्स बैक जो मैंने जब किया था तब मेरा ये दिमाग नहीं था। मुझे बोला भी जाता था, समझा भी जाता था, मेरा थोड़ा जानती समझती बूझती थी, लेकिन फुल कन्विक्शन मुझे इस बात पर नहीं था। मैं इसी बात पर डिपेंड करती थी कि मैं प्रे करती थी गॉड को, और मैं भगवान से प्रार्थना करती थी, और मैं मेहनत करती थी, खाना पीना सोना जो संभव हो सके। क्योंकि मैं बहुत संपन्न परिवार से होते हुए भी मेरी संपन्नता क्यों चली गई, क्यों आ गई, मैं इस बारे में बात नहीं कर सकती हूँ। मैं अपने परिवार के इतिहास के बारे में बात नहीं कर सकती हूँ, और मेरे परिवार का इतिहास, मेरे परिवार की संपन्नता और विपन्नता के आधार पर मेरा कैसे परीक्षा में उसका असर पड़ा, कैसे मेरा ABC ग्रेडिंग का क्या मतलब होता है, BC ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है, AC ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है, AB ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है, कैसे मुझे आया A1 A2 B2 C2, कैसे ग्रेडिंग आया। ये क्या मेरी अपनी ही सिर्फ थी, मैंने सिर्फ मेहनत कर लिया सिर्फ इसलिए आ गया, या सिर्फ मैं डिसिप्लिन में थी इसीलिए आ गया। क्या मेरे हाथ ऐसे हो गए थे, मैं ऐसे ऐसे हाथों से मांगे हुए हाथों से किसी के अनुकंपा पर, किसी के किसी की कृपा दृष्टि पे, या बहुत ही मेरे मोहल्ले में बहुत ही अनाप शनाप हो रहा था फिर भी मैं पढ़ने में लगी। मेरे हम उम्र के जो सहपाठी अगर होते हैं, मोहल्ले के अगर पढ़ने लिखने वाले होते, उनके करामात के बावजूद मैं पढ़ लिख करके करने वाली बनी हुई थी, उस वजह से आ गया। हर कुछ जिम्मेदार होता है। आज मैं जो स्थिति में हूँ, आज मेरे साथ क्या जो हो रहा है उसमें उसका स्थिति उस समय से भी रिलेटेड है। इसीलिए आज मैं 20 साल के बाद भी अपने बोर्ड परीक्षा और 12वीं की परीक्षा के बारे में करके इसी समय अभी बना रही हूँ ये वीडियो। आँख खोलने वाली बात है, आप सब आँख खोल के रखिए। आप सब जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी फैमिलीज़ हैं जो जानते हैं, जो स्टूडेंट्स नहीं जानते, उन लोग आँख खोल के रखिए। एग्ज़ाम के टाइम में जो परेशान किया है और जो परेशानियां आती हैं वो मतलब उसका समझिए, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट आपके लाइफ टाइम पर असर पड़ेगा। चाहे वो फैमिली की परेशानी हो या आपकी पर्सनल प्रॉब्लम हो, एजुकेशन से ही रिलेटेड सिर्फ क्यों ना, वो लाइफ टाइम प्रॉब्लम बनेगी, लाइफ का चैलेंज है वो। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बात कर सकती हूँ, मगर मैं जिस IP एड्रेस से एड्रेस मैं अपलोड करती हूँ, उस IP एड्रेस में मुझे 15 मिनट से ज़्यादा की वीडियो अपलोड करने की अनुमति नहीं है एक वीडियो की, और मैं 10 से ज़्यादा वीडियो एक दिन में नहीं बना सकती हूँ। इसीलिए शॉर्ट में कह रही हूँ, बी केयरफुल, बहुत केयर की ज़रूरत है। अगर समझ में आता हो, ना समझ में आता हो तो भी जान करके रखिए, मामला इतना आसान नहीं है, बहुत अनसुलझे पहलू हैं।